तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ते क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा हम हैंड आउट का वीडियो सॉल्यूशन आपको पढ़ा रहे हैं। ये हैंड आउट जो है आपको ऑलरेडी हमने क्या एक हार्ड कॉपी दिया हुआ, एक सॉफ्ट कॉपी दिया हुआ और तीसरा हम वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा पूरा एक ही मोटो है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम हो वो सबसे बेस्ट हो, आपका सारा क्वेश्चन आप एग्जाम में करके आओ। देखो मैं बार बार कहता हूँ केमिस्ट्री में केवल 10 चैप्टर हैं, आप एक उंगली पे भी एक चैप्टर पढ़ोगे तो 10 दिन में 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एकदम बेहतरीन तरीके से करके जाना। यहाँ पे कोशिश करना कि केमिस्ट्री में 95 नंबर से भी अधिक नंबर तुम लेके आओ, क्योंकि पिछले बार मेरे हैंडआउट से केवल 95 से अधिक क्वेश्चन मैच कर गए, तो इस बार भी करेगा, गारंटी है मेरा। पढ़ के जाना ध्यान से। पढ़ने का हम एक ही तरीका बताएं, उसको हमेशा फॉलो करना। क्या? सबसे पहले क्लास नोट्स, दूसरा उसका शॉर्ट नोट्स, तीसरा एनसीईआरटी बुक का सारा क्वेश्चन और चौथा पीवाईक्यू और हैंडआउट। ये 4 जगह से क्वेश्चन करके जाना, इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो बात करते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पे किस टाइप कितने तरह का क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है। एक है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आता है 3 मार्क्स का। ठीक है कितने का सर? 3 मार्क्स का। दूसरा क्या? दूसरा है 5 मार्क्स का। ठीक है, मतलब एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स का और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 5 है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितना 2 है, यानी टोटल 7 क्वेश्चन है यहाँ पे जो हमको पढ़ना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? चलो, तो आज के क्लास में क्या देखो 13 और 7 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लेक्चर नंबर फर्स्ट में करा चुका हूँ। ये लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ पे क्या 5 और 2 7 क्वेश्चन करना है हम लोगों को। ठीक है, चलो सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। प्रोटीन को 2 पार्ट में बांटा है, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है और फाइब्रस प्रोटीन क्या। देखो ये भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, यानी 2025 में टोटल कितना क्वेश्चन था? 7 क्वेश्चन उधर था। 5 था एमसीक्यू, 2 था वेरी शॉर्ट और 1 3 नंबर। टोटल कितना? 5 2 7 3 10 नंबर का जो है अकेले क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से आया है। कितना? बायोमोलिक्यूल से 10 नंबर क्वेश्चन। बेटा ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, 2025 में तो काफी इंपॉर्टेंट रहा, इस बार भी रहेगा। देखो बोलता है रेशेदार और गोलिकाकार प्रोटीन के बीच विभेद कैसे उत्पन्न करें, दोनों के बीच डिफरेंस क्या क्या है। देखो सबसे पहले बोलता है ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है। देखो बोलता है दे हैव ए स्फेरिकल और ग्लोबुलर शेप। देखो ग्लोबुलर प्रोटीन का शेप क्या गोलाकार होता है, ग्लोबुलर या स्फेरिकल शेप होता है, पहला। दूसरा, दिस प्रोटीन आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर। ये प्रोटीन जो आते हैं पानी में आसानी से घुल जाते हैं। एंड हैव कॉम्प्लेक्स एंड फोल्डेड स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है और इसको फोल्ड कर सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोलता है ग्लोबुलर प्रोटीन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ डायनेमिक फंक्शन। ये कई तरह के डायनेमिक फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर दिखाते हैं। जैसे एंजाइम में ग्लोबुलर प्रोटीन पाया जाता है, हार्मोन्स में ग्लोबुलर प्रोटीन पाया जाता है, एंटीबॉडीज में ग्लोबुलर प्रोटीन पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंसुलिन हार्मोन हो गया, हीमोग्लोबिन जिसके कारण ब्लड हमारा रेड होता है, ये सब में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है सर? ग्लोबुलर प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन का कुछ पॉइंट्स है, कुछ एग्जाम्पल है, इसको ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है, इसको याद करके जाना, मगअप कर लेना। देखो कोई भी चीज पढ़ते हो तो 3 स्टूडेंट का ग्रुप बनाओ। ठीक है, 3 स्टूडेंट का ग्रुप मतलब 2 स्टूडेंट पढ़ो, एक पूछेगा। वो अगर 2 पढ़ेगा तो 1 पूछेगा, समझ रहे हो। तो 3 स्टूडेंट का ग्रुप बना करके पढ़ना स्टार्ट करो, टाइम बहुत कम है। ठीक है, आगे चलो सर। आगे क्या है? आगे बोलता है फाइब्रस प्रोटीन। व्हाट इज फाइब्रस प्रोटीन? देखो बोलता है दिस प्रोटीन हैव अ लॉन्ग थ्रेड लाइक शेप। बोलता है द प्रोटीन हैव अ लॉन्ग थ्रेड लाइक शेप, जिसका शेप बहुत बड़ा होता है। एंड आर मोर लीनियर, और ये बहुत ज्यादा लीनियर होता है। दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में इनसॉल्युबल। देखो फाइब्रस प्रोटीन क्या? द प्रोटीन हैव अ लॉन्ग थ्रेड, इसमें लंबे लंबे थ्रेड, रेशेदार थ्रेड होते हैं। ठीक है, शेप एंड आर मोर लीनियर। दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुलते नहीं है। एंड प्रोवाइड ए स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये और एक स्ट्रक्चर को प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा फाइब्रस प्रोटीन्स आर मोस्टली इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चरल फंक्शन। मतलब बॉडी के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर डेवलप होता है, हाथ पैर कान, समझ रहे हो, ये शेप, ये सब किसके कारण होता है? फाइब्रस प्रोटीन के अंदर होता है। कभी मुर्गा का टंगड़ी खींच के देखोगे रेसा निकलता है, तो रेसा क्या? वो प्रोटीन ही है। ठीक है, हाँ।
जैसे एग्जाम्पल के लिए कोलेजन या केराटिन, कोलेजन हो गया या केराटिन हो गया, ये सब क्या है, रेशा। केराटिन के कारण ही हमारा नाखून या बाल बढ़ता है, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है सर, फाइब्रस प्रोटीन का। तो 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। हिंदी में देखो क्या, ग्लोबुलर प्रोटीन में बोलता है इनमें गोलाकार या ग्लोबुलर आकार होता है। ये प्रोटीन सामान्यतः पानी में घुलनशील होते हैं और इनमें जटिल मुड़ी हुई संरचनाएं होती है। ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी जैसे विभिन्न गतिशील कार्य करते हैं, जैसे इंसुलिन, हीमोग्लोबिन आदि, ठीक है। दूसरा देखो सर क्या, फाइब्रस प्रोटीन में बोलता है इस प्रोटीन का आकार लंबा धागे जैसा होता है और वे अधिक रेखीय होते हैं। ये सामान्यतः पानी में अघुलनशील होते हैं और संरचनात्मक सहारा प्रदान करते हैं। फाइब्रस प्रोटीन शरीर में संरचनात्मक कार्यों में सहायक होते हैं, उदाहरण के लिए कोलेजन या केराटिन, उदाहरण के लिए क्या, कोलेजन या केराटिन के रूप में। क्लियर माय पॉइंट। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, जैक 2025 में पूछा गया क्या, ये एक क्वेश्चन है। क्लियर माय पॉइंट। आगे चले, जैक 2024 में पूछा गया क्वेश्चन क्या, डिस्टिंग्विश बिटवीन डीएनए और आरएनए। देखो डीएनए का पूरा नाम क्या, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का नाम क्या, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है, डीएनए और आरएनए के बीच अंतर। ये कई बार, हर बार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये डीएनए आरएनए के बीच डिफरेंस सभी बच्चे एकदम लिप्स पे याद करके रखना, ठीक है। 5-5 डिफरेंस याद करके रखना, हो जाएगा। देखो क्या है सर, फीचर, पहले स्ट्रक्चर के आधार पे, संरचना के आधार पे। डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है, जबकि आरएनए में सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल या सिंगल स्टैंडर्ड अणु होता है, ठीक है। आरएनए सुगर, डीएनए में जो सुगर पाया उसका नाम है डिऑक्सीराइबोज, जबकि आरएनए में पाया जाता है क्या, राइबोज सुगर। नाइट्रोजन बेस इसमें कौन कौन है, थायामीन प्रेजेंट होता है, लेकिन यूरेसिल प्रेजेंट यहाँ पे नहीं होता है। आरएनए में क्या होता है सर, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, थायामीन प्रेजेंट नहीं होता। दोनों में से डिफरेंस, इसमें थायामीन है, यूरेसिल नहीं। आरएनए में यूरेसिल है, थायामीन नहीं होता है। लोकेशन कहाँ पे होता है डीएनए, डीएनए जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, मुख्यतः रूप से न्यूक्लियस, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। वहीं आरएनए का बात करें तो फाउंड इन बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखो अगर ये सेल है तो सेल में अगर ये न्यूक्लियस है तो ये किनारे वाला जो एरिया क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है सर, साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, आरएनए, ठीक है। बोलता है फंक्शन, स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। देखो डीएनए के अंदर क्या, स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, अनुवांशिक जानकारी होता है। जैसे क्या, बच्चे, देखो अगर डीएनए ट्रांसफर होता है ना फादर से अपने सन में, तो फादर का जो शेप है, उसका जो बॉडी शेप, उसका जो स्ट्रक्चर, फेस है ना, उसकी कलर, ये सारा कुछ क्या होता है उसके बच्चे में कैरी होता है। तो कहाँ पे इसी बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, समझ रहे हो। ये डीएनए में होता है। आरएनए इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन को बॉडी में जो सिंथेसाइज करता है उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, आरएनए, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच, काफी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पूछा है। तो कितना, 1 2 3 4 5 डिफरेंस है, ये पांचों डिफरेंस को याद कर लीजिएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं, एकदम याद करना मुंह पे। आगे देखो सर, आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 23, बोलता है हाउ डू यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर 5 OH ग्रुप, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो ये 5 OH ग्रुप अगर इसको अभिक्रिया करा दें तो पता चल जाएगा। देखो क्या कहता है, बोलता है ग्लूकोज गिव्स पेंटाएसिटेट डेरिवेटिव, ग्लूकोज को अगर रिएक्ट करेंगे तो पेंटाएसिटेट डेरिवेटिव देगा। ऑन एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड से इसको अभिक्रिया करा देंगे। दिस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। तो क्या बोलता है, ये पेंटाएसिटेट डेरिवेटिव बना देगा जब इसको ग्लूकोज को एसिटाइलेशन रिएक्शन करा देंगे। और ये बात बताता है क्या कि यहाँ पे 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। बोलता है ग्लूकोज को जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटाइलेशन करते हैं तो पेंटाएसिटेट उत्पन्न करता है, जहां 5 OH समूह उपस्थिति की पुष्टि होती है, ठीक है, पुष्टि करता है। देखो बोलता है CHO, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CHO, देखो इसको अगर हम लिखें OH, H नीचे क्या, ठीक है, H, CH2OH, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करा देना, देखो CH3 COO
COCH3 पूरे में क्या है यहाँ पे, क्या करना सर यहाँ पे CHO पर रखो, बाकी बस सब में क्या करना है, एसिटाइलेशन ग्रुप जोड़ देना है COCH3, ठीक है। CH3 COCH3, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। क्लियर माय पॉइंट। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 के 33 के बाद क्या 24 बोलता है, क्या राइट द नेम ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सब डाइसैकेराइड है, क्या है डाइसैकेराइड, मतलब दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा। जैसे ग्लूकोज का हाइड्रोलाइसिस करोगे, ग्लूकोज दो मॉलिक्यूल में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ठीक है। ये क्या, अगर ये सुक्रोज, देखो ग्लूकोज कब टूटेगा, जब आप सुक्रोज लोगे, ठीक है, तो ये टूटेगा किसमें, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में, पहला। दूसरा क्या, अगर तुम माल्टोज लेते हो, क्या लेते हो सर, माल्टोज, तो माल्टोज को हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तीसरा क्या, लैक्टोज, लैक्टोज को तोड़ोगे तो एक बनेगा ग्लूकोज, दूसरा बनेगा ग्लैक्टोज, ठीक है, बात समझ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते, ठीक है। आगे देखो बोलता है राइट द रिएक्शन बिटवीन डी ग्लूकोज रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। देखो अगर ये अभी से बताया कि ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या ऊपर नीचे ये कार्बोलिक एसिड ग्रुप आ जाएगा, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो ग्लूकोज को अगर हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ हीट करते हैं तो जो बनता है उसका नाम क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं अभी, ये रिएक्शन इसको याद कर, देखो कुछ कुछ रिएक्शन है उसको डायरेक्ट याद करना, ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन, ग्लूकोज के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन, ठीक है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन, ग्लूकोज के साथ HCN का रिएक्शन, ठीक है। कुछ कुछ रिएक्शन है जो कॉपी में लिखा है उसको याद कर लेना, उसको ऐसे ही एज इट इज एग्जाम में पूछता है, आपको वैसे ही लिख के आना, ठीक है। ये ग्लूकोनिक एसिड वाला लिख के आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या सर, यहाँ से हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे आता है यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जितने भी है 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत कम आता है, ठीक है, लेकिन कभी आ गया तो ये दो क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है, दो तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। एक पहला क्या था, कुछ हैंग कर रहा है, थोड़ा सा रुको, ये अपने आप की में ठीक हो जाएगा। देखो कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है सर, पूछा जाता है क्वेश्चन वही, क्या राइट दी स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन DNA और RNA, DNA और RNA के बीच क्या अंतर, अभी जो बताया वही अंतर फिर से लिखना है। 3 नंबर में पूछेगा चाहे 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है, जहां से क्वेश्चन देता है वो 3 नंबर में पूछा था इसलिए उसको डाल दिए थे, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है फिर से डाले। देखो बोलता है क्या, द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन DNA और RNA इज गिवन। देखो हमने दोनों डिफरेंस को लिख दिया है, दोनों का मतलब सेम है, आप अच्छे से पढ़ के जाना, कॉपी में 5-5 डिफरेंस लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, घबराना बिल्कुल मत। देखो क्या लिखा है, DNA द सुगर प्रेजेंट इन DNA इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज, जो DNA में जो सुगर पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, उसी को DNA कहते हैं। DNA कंटेन साइटोसिन, थायामीन एंड पिरिमिडीन बेस। देखो DNA के अंदर 3 तरह का है, साइटोसिन, थायामीन, पिरिमिडीन और एक एडेनिन, ठीक है, एडेनिन भी पाया जाता है, ठीक है, एडेनिन, ये तीनों चारों पाया जाता है। DNA हैज डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। 3 पॉइंट यहाँ पे बोलता है सुगर प्रेजेंट इन RNA इक्वल राइबोज एंड RNA कंटेन साइटोसिन, यूरेसिल, पिरिमिडीन और क्या
यहाँ पे भी एडेनिन होगा, एडेनिन दोनों पे आ जाता है, ठीक है। और आरएनए है सिंगल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। आप ये तीनों डिफरेंस याद करो, या मैं कहूंगा ये याद करो, ये ज्यादा बेस्ट है। यहाँ पे 3 नंबर वाला दिखाए थे ना, ये एग्जाम में याद करके जाना, ये ज्यादा बेस्ट है, ज्यादा बेस्ट है ये, ठीक है। ये आंसर याद करके जाना, ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलो अब इसके बाद ये डिफरेंस का हिंदी मीनिंग भी वही है, क्या डीएनए में उपस्थित शर्करा को डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। डीएनए में पिरिमिडीन क्षार के रूप में साइटोसिन थायमिन पाया जाता है। इसमें डीएनए द्विकंडली अल्फा हेलिकल संरचना रखती है। आरएनए में क्या, आरएनए उपस्थित शर्करा राइबोज में होता है। आरएनए में पिरिमिडीन क्षार के रूप में साइटोसिन या यूरेसिल होता है। आरएनए एक एकल कुंडलिनी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर या संरचना। देखो कुल मिला के ना इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जल्दी बनता नहीं है, बन भी गया तो ये 2 क्वेश्चन ज्यादा रिपीट करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन ही बनता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ज्यादा यहाँ से बनता नहीं है। बन भी गया तो ये डीएनए आरएनए के बीच डिफरेंस ही ज्यादा कर पूछते हैं। फिर तो एक क्वेश्चन क्या आ गया, देखो ये एमक्यूपी में डाला गया था, फिर वही क्वेश्चन में डाल दिया कि डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन के बीच क्या डिफरेंस है, रेशेदार प्रोटीन और गोलिकार प्रोटीन के बीच क्या अंतर है। देखो बोलता है यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन का इट इज ऑलमोस्ट स्फेरॉइड शेप एंड ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड को फोल्ड कर सकते हैं, इसलिए क्या ग्लोबुलर प्रोटीन। देखो अंडा में क्या एक तरह ग्लोबुलर प्रोटीन है जिसके कारण उसको देखो आमलेट बनता है, मोड़ दिए है ना, तो वही फोल्डेड वहां पे फोल्डिंग हो जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन या सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में आसानी से घुल जाता है। दे पॉजेज बायोलॉजिकल एक्टिविटी दैट्स व्हाई दे एक्ट एज ए एंजाइम, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अपने अंदर रखता है, जैसे एंजाइम हार्मोन में, एंजाइम में, ठीक है, प्रोटीन में, ठीक है। आगे बोलता है एग्जांपल जैसे माल्टोज या इन्वर्टेज आदि में क्या ग्लोबुलर प्रोटीन पाया जाता है। और दूसरा क्या सर, गोलिकार प्रोटीन में बोलता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में मुड़ने के कारण इसका आकार लगभग गोलाकार होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन पानी में घुलनशील होते हैं, इनके पास जैविक गतिविधि होती है, इसलिए वे एंजाइम के रूप में क्या कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए माल्टोज या इन्वर्टेज एग्जाम्पल ऑफ गोलिकार प्रोटीन, माल्टोज इन्वर्टेज किसका एग्जाम्पल है सर, गोलिकार प्रोटीन के एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बात करते हैं सर फाइब्रस प्रोटीन में क्या बोलता है, इट कंटेन थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल, थ्रेड मतलब रेशेदार स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दे टेंड टू लाई साइड बाय साइड फॉर्म फाइबर, ये फाइबर रेशेदार बनाते हैं, ठीक है। कारण मतलब फाइबर प्रोटीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुलते नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसके पास कोई तरह का बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, बट सर्व एज अ चीप स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ द एनिमल टिश्यू, ये एनिमल टिश्यू के का स्ट्रक्चर को डेवलप करती है। कभी चिकन का लेग पीस खाते वहां देखना रेसा रेसा निकलता है, वो रेसा क्या बताता है, इसके स्ट्रक्चर को बनाता है, ठीक है। तो वही बोलता है फाइबरस प्रोटीन क्या कोई भी एनिमल के टिश्यू का स्ट्रक्चर का होता है, जैसे स्किन, हेयर, तो हमारे हाथ से निकलता है केराटिन, इससे नाखून आता है, बाल आता है, ठीक है, बात समझ रहे हो। आगे देखो 27 के बाद हिंदी में क्या, रेशेदार प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में धागे जैसे अणु होते जो रेशा बनाने के लिए अलग अगल बगल मौजूद होता है। रेशेदार प्रोटीन पानी में अघुलनशील होता है, इनके पास कोई जैविक गतिविधि नहीं होता है, लेकिन जंतु के ऊतकों की मुख्य संरचनात्मक पदार्थ के रूप में काम करता है। उदाहरण के लिए त्वचा, बाल आदि, उदाहरण के लिए क्या त्वचा हो गया, बाल हो गया आदि, एग्जाम्पल ऑफ क्या रेशेदार प्रोटीन। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आगे बढ़े सर, आगे चलें। एग्जाम्पल सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट रिपीटेड डे इन डे। देखो सक्सेस पाना है तो छोटे छोटे एफर्ट लगाओ, छोटे छोटे तरीके से पढ़ने बैठो, ठीक है, एग्जाम हो जाएगा बढ़िया से, एग्जाम में घबराना बिल्कुल मत। ये हमने हैंड आउट का सारा वीडियो सोल्यूशन अपलोड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। कोई तरह का आपको डाउट होता है तो हमें अपना नंबर यहाँ दे देते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। मुझे जब भी फुर्सत मिलेगी मैं आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप ध्यान से पढ़िए, जितना भी जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसका क्लास नोट्स पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ो और पीवाईक्यू हैंड आउट पढ़ो। इससे ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसी से क्वेश्चन बनता है, इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल बनता नहीं है, ठीक है। और जितना अच्छा तुम्हारा बोर्ड होगा बेटा, आगे चल करके तुम जेई में, नीट में, या भी जितने तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट का, आर्मी का, नेवी का, क्लर्क का, सब इसी बोर्ड लेवल से उठते हैं। इसलिए बोर्ड एकदम सीरियसली लिखना, अच्छे से लिखना, जितना अच्छा बोर्ड लिखोगे उतना ही फ्यूचर के लिए तुम सीयूटी एग्जाम लिख सकते हो, आपका अच्छा कॉलेज मिलेगा ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके 12th के मार्क्स पे। बेटा जितना अच्छा से पढ़ोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा, फ्यूचर आपको उतना बढ़िया ब्राइट होगा, ठीक है। चलो इन सभी बातों के साथ ये हैंड आउट जो है 200 चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है।
आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? चलिए, इन सभी बातों के साथ बेटा आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।